से करके आदरणीय आनंद वर्धन बल्गारिया जी हमारे बीच में हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आए और बहुत अच्छे गीत, बहुत अच्छी गजलें इस पटल पर रखें ताकि हम एक जो विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण आहुति हो सके। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद बंधुवर। मैं समझता हूँ मेरी आवाज और चित्र आप तक पहुंच रहा होगा। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। जी, मैं बल्गारिया से आनंद वर्धन आज आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपकी इस पूरी टीम को इस काव्य यज्ञ को आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई। कवि अपनी कविताएं लेकर जब अपने श्रोताओं के समक्ष या पाठकों के समक्ष उपस्थित होता है तो निश्चित रूप से उसे लगता है कि उसकी कविताएं जितना रसास्वाद उसने किया है, भले ही वह स्वांतः सुखाए हो, लेकिन दूसरों को भी उतना ही सुख दे। तो मैं आज आपको कुछ मुक्त छंद की कविताएं, कुछ गीत और एक आध गजलें सुनाऊंगा। मुझे कितना समय दिया गया हुआ है? कुल कितना समय आवंटित है? संभवतः 40 मिनट। 45 मिनट। 45 मिनट। हाँ, लगभग जी 40 मिनट और क्या, 45 जी 45 जी जी मिनट। जी। तो 45 मिनट में से 3 मिनट तो हो चुके हैं। 40-42 मिनट में आपके साथ जी, रहूंगा। आपका स्वागत है। जी, तो शुरुआत मैं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ हम जानते हैं भारत में इतनी अधिक विविधता है, इतना वैविध्य है, चाहे वो मौसम का हो, चाहे वो भावों का हो, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे संस्कृति जी। का हो। इतना वैविध्य हम दूसरी जगहों पर नहीं पाते। मैं विदेश में हूँ, लेकिन बावजूद इसके उस विविधता ने सबको आकर्षित किया है, दुनिया के सारे लोगों को आकर्षित किया है। तो सबसे पहले प्रकृति से जुड़ा हुआ एक गीत आपके सामने सुना रहा हूँ। तरन्नुम में तो नहीं गा पाऊंगा, लेकिन गीत आपके सामने प्रस्तुत है। पुरवा। स्वागत है। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। महुआ सुनता झूम रहा है, नीम मगन है सुन। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। बहुत बहुत ताल सुंदर हुआ था प्रतीक दुबला, लेते हैं। लहरें खोई खोई थीं। ताल हुआ था दुबला, लहरें खोई खोई थीं। अलसाई थी आंखें, नीचे सोई सी थीं। बहुत जाग शानदार उठा है, मानवीकरण है। वाह वाह जाग वाह वाह। उठा है, जाग उठा है आज अचानक। क्षमा करेंगे। रात चांद बरसा जाता था, अपने नेह करुण। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। दूब वाह, ले रही है अंगड़ाई, पीपल मुस्काया। डूब ले रही है अंगड़ाई, क्या बात दूब ले रही है अंगड़ाई, पीपल मुस्काया। गदराई है कच्ची अमियां, रस है भर आया। रंग पार है फूल कि देखो पकता है जामुन। रंग पार क्या है बात है, फूल क्या बात कि है, क्या देखो बात है। पकता है जामुन। बहुत सुंदर चित्रण है। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। बौर आया है जेठ की नदियां सारी बौर आई। बौर आया है जेठ की नदियां सारी बौर आई। अब आया जी, आषाढ़ की झूमे जंगल अमराई। हालांकि सावन जा चुका है, लेकिन कोई हम बात थोड़ा नहीं। पीछे चले हम लोगों के मन में तो बौर सावन हमारे आया। मन में है। जी जी जी। बौर आया है जेठ की सारी नदियां बौर आई। अब आया आषाढ़ की झूमे जंगल अमराई। सावन वाह। में चिड़ियों के संग में आएंगे पाहुन। सावन हम्म। में चिड़ियों के संग में आएंगे पाहुन। चली बैठ पुरवा के कांधे वनवंशी की धुन। तो ये एक छोटी सी कविता थी। और उसके बाद आइए अब बढ़ते हैं, अपने देश की चर्चा करते हैं। स्वागत। हम जानते हैं कि हमारा यह देश जो है वह इतना बहुरंगी है, इतना सतरंगी है कि उसकी जितनी भी चर्चा की जाए, प्रशंसा की जाए, श्लाघा की जाए, वह कम है। जहां एक ओर हिमालय है, दूसरी ओर सागर उसके पांव पखार रहा है, तो उसी देश पर
एक कविता, शीर्षक है भारत देश। जी सर। यह देश कि जिसका शीश हिमालय जैसा है, यह देश कि जिसका शीश हिमालय जैसा है, यह देश कि हर घर किसी शिवालय जैसा है। यह आह देश कि आह, जिसका शीश हिमालय जैसा है, यह देश कि हर घर किसी शिवालय जैसा है। क्या यह बात है, क्या देश बात, क्या बात। जहाँ गंगा जमुना कल कल बहती, यह देश जहाँ वाह गंगा जमुना कल कल बहती, यह देश जहाँ रावी नर्मदा तरल बहती, यह देश जहाँ पर राम कथा रस बरसाती, यह बहुत देश सुंदर है, बहुत सुंदर है, जहाँ पर बहुत राम सुंदर है। कथा रस बरसाती, है यही कृष्ण की लीलाएं मन को भाती। यह देश जहाँ पर राम कथा रस बरसाती, है यही कृष्ण की लीलाएं मन को भाती। यह देश बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, यह देश बुद्ध का, महावीर का, गांधी का, यह है कबीर का, गुरु नानक सी आंधी का, लक्ष्मीबाई गोखले तिलक का गर्व भरा, नेहरू सुभाष का यह पटेल का दर्प भरा। सोने की चिड़िया भारत था सबने लूटा, सोने की चिड़िया भारत था सबने लूटा, मुगलों अंग्रेजों के कारण सपना टूटा। फिर कितनों ने सर्वस्व लुटा बलिदान दिया, फिर कितनों ने सर्वस्व लुटा बलिदान दिया, तन मन धन न्योछावर कर जीवन दान किया। फिर आया सन 47, देश स्वतंत्र हुआ, फिर आया सन 47, देश स्वतंत्र हुआ, पाया स्वराज हमने विजयी गणतंत्र हुआ। फिर आया सन 47, देश स्वतंत्र हुआ, पाया स्वराज हमने विजयी गणतंत्र हुआ। आया है साल 75, खुशी मनाते हम, आया है साल 75, खुशी मनाते हम, होता है देश आत्मनिर्भर सुख पाते हम, होता है देश आत्मनिर्भर सुख पाते हम। है यह संकल्प हमारा सब कुछ अपना हो, है यह संकल्प हमारा सब कुछ अपना हो, है यह संकल्प हमारा सब कुछ अपना हो हम खुद पर ही निर्भर, सच यह सपना हो, भारत अपना हो स्वच्छ स्वस्थ सब लोग रहें, लगते उद्योग नए विकास की हवा बहे। यह देश जिसका शीश हिमालय जैसा है, यह देश के जिसका शीश हिमालय जैसा है, यह देश की हर घर किसी शिवालय जैसा है। तो ये एक छोटी सी कविता थी और आइए अब चलते हैं हम कुछ दूसरी कविताओं की ओर। मुक्त छंद की कविताओं से आपको परिचित कराते हैं। इन कविताओं में, मेरी कविताओं में स्वागत। विषय ऐसे हैं जो बिल्कुल हमारे आसपास, ऐसी चीजें जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है, जिनके बिना शायद हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, उन को मैंने अपनी कविता का विषय बनाया। तो आइए सुनते हैं। शीर्षक स्वागत। है कुआं। कुआं, जो लोग ग्राम्य क्षेत्र से जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं या जुड़े रहे हैं, उन्होंने कुएं की अहमियत को जाना है। आज भी कुओं की अहमियत है, गांव में आज भी कुएं के बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन शहरों से कुएं धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। तो कुआं, ये शीर्षक है कविता का। याद है तुम्हें क्या अपने घर वाले कुएं की, याद है तुम्हें क्या अपने घर वाले कुएं की, या गांव और मोहल्ले वाले की। कुआं घर का, जिसका मीठा पानी न जाने कब खारा हो गया। कुआं वाह वाह घर वाह का, वाह वाह वाह। जिसका मीठा बहुत पानी सुंदर है। जाने कब खारा हो गया। अब जिसमें कभी नहीं पकती अरहर की दाल। याद है क्या तुम्हें अपने घर वाले कुएं की। बिताए हैं दिन कितने और कितनी शामें, जिसकी जगत पर, जगत जो कुएं के चारों ओर एक दीवार थोड़ी ऊंची सी बनी होती है, उसे जगत कहा जाता है। बिताए हैं दिन कितने और शामें कितनी, जिसकी जगत पर और मुंडेर पर बैठ भगाया है
चहचहाती चिड़ियों को छोटा सा ढेला पत्थर का टुकड़ा मारकर तुमने, याद है कि कैसे उसमें मुंह डाल जोर से दिया करते थे आवाज किसी अजाने को। याद है कि कैसे उसमें मुंह डाल जोर से दिया करते थे आवाज किसी अजाने को, और लौट लौट आती थी वही ध्वनि बार बार। याद है उस गांव के कुएं की, जहां हर माँ अपने बेटे की बारात निकलते समय बैठती थी पैर लटकाकर, और तभी उठती थी जब कहता था बेटा कि लौट आओ माँ, मैं तुम्हें ही अधिक प्यार दूंगा शादी के बाद भी। ये एक परंपरा रही है, तमाम सारी जगहों पर है कि जैसे विवाह के बच्चे समय बड़े। जब बारात निकलती है तो माँ कुएं के पास जाकर के बैठ जाती है, और ये एक हास्य भी है और एक गंभीर परंपरा भी रही है। अभी भी इसका कहीं कहीं पालन होता है। लोक तो परंपरा का पालन किया जा रहा है जी जी। बहुत सारा। तो याद है उस गांव के कुएं की, जहां हर माँ अपने बेटे की बारात निकलते समय बैठती थी पैर लटकाकर, और उठती थी तभी वहां से जब कहता था बेटा कि लौट आओ माँ, मैं तुम्हें ही दूंगा अधिक प्यार। याद है मोहल्ले की उस कुएं की, जिसकी चौखट पर हर पालकी टेकती थी अपना माथा, और हर क्या बात है, मेला क्या बात। जुड़ता था उसके पास। दरअसल कुएं की याद है याद करना संस्कारों को। दरअसल कुएं की याद बहुत करना बहुत है बहुत याद अच्छा करना लिखा, बहुत अच्छा संस्कारों लिखा है। को। कुआं देता है जीवन हमें, याद हो न हो तुम्हें कुएं की, याद हो न हो तुम्हें कुएं की, पर याद रखता है कुआं तुम्हें, याद रखता है कुआं तुम्हें, याद रखता है कुआं अपने पास हर आने हर जाने वाले को। कुआं कुआं है। ये कुएं को लेकर एक छोटी सी कविता थी। और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्रतीकों के माध्यम जी से, बहुत अच्छे ढंग से जिस तरह जी से जी कुएं को जीवंत आपने कर दिया अपनी कविता में, वो बहुत जी। स्वागत योग्य है। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप आदरणीय। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद बंधुवर। हाँ, एक छोटी इन सी परंपराओं को गजल। कौन जी रहा है। जी। जी स्वागत। एक छोटी सी गजल। ये आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा हटकर है, एक प्रेम से संबंधित गजल है, युवाओं के लिए है। जी। दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, दूर दूर आकाश के आकाश तारों से के बुलाए कोई। तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में बगे गीत सुनाए कोई। आहा। दूर आकाश के आह। तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में बगे गीत सुनाए कोई। तुमने आंसू से लिख के खत हजार थे भेजे, तुमने तुमने आंसू से आंसू से लिख के खत खत हजार हजार थे थे भेजे। भेजे। काश उन हरफों को लौटा के ले आए कोई, काश आहा। उन हरफों को लौटा के ले आए कोई। दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई। कोई उलझा रहा लठ इसी खुशगवारी में, कोई हम्म। उलझा रहा लठ इसी खुशगवारी में, आके हौले से संवारे कि बनाए कोई। कोई उलझा बहुत रहा लठ इसी बहुत शानदार, खुशगवारी बहुत में, शानदार। आके हौले से संवारे कि बनाए कोई। भागती भागती हवा हुई अचानक गुम, भागती भागती हवा, भागती भागती हवा भागती हुई हवा अचानक हुई गुम। अचानक गुम। किस तरफ जाके मुड़ गई ये बताए कोई, किस तरफ जाके मुड़ गई ये बताए कोई। अगली पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं, फूल अब फूल भी यहाँ कभी अब भी कभार यहाँ कभी खिलते हैं। कभार खिलते हाँ। हैं, फूल अब भी यहाँ कभी कभार खिलते हैं। शर्त ये है कि बगीचे में तो जाए कोई, शर्त आहा। ये है कि शर्त बगीचे ये में है तो कि जाए बगीचे में कोई। कोई। दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में पगे गीत सुनाए कोई। इसी उम्मीद में दिए लड़े
अंधेरों से, इसी उम्मीद में दिए लड़े अंधेरों से, एक छोटी सी हथेली तो लगाए कोई, एक छोटी सी हथेली तो लगाए कोई। और अंतिम पंक्तियां हैं, मिले थे इसी जगह जिनसे वे बरसों पहले, मिले थे क्या बात। इसी जगह जिनसे वे बरसों पहले, बैठे इस इंतजार में यहाँ आए कोई, बैठे इस इंतजार में यहाँ आए कोई, दूर आकाश के तारों से बुलाए कोई, जैसे शबनम में पगेगी सुनाए कोई, तुमने आंसू से लिख के खत हजार थे भेजे, काश बहुत उन हर्फों को बहुत बहुत शानदार। लौटाए। तो ये एक बड़ी छोटी सी गजल सादगी के थी साथ, दोस्तों। बहुत जी सादगी के साथ, बहुत सजे हुए शब्दों में इस तरह से जी भावनाओं की अभिव्यक्ति आपकी गजलों में, आपकी कविताओं में, गीतों में हुई है। और निश्चित रूप से हिंदी कविता उस दिशा में कम लोग काम कर रहे हैं। आप बहुत धन्यवाद श्लाघनीय काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद मित्रवर। एक कविता जिससे आज की ये जो नई पीढ़ी है और जो हमारा मध्य वर्ग है वो जी कैसे जूझ रहा है जिन स्थितियों से। बेंगलोर में गया एक बार, आना जाना होता रहता है, तो अचानक मुझे लगा, मैं किसी एक बड़े बहुत जिसको मॉल कहते हैं ऐसी जगह पहुंचा, और वहां मुझे लगा कि एक ऐसी भीड़, युवाओं की भीड़ है जो न सुबह देखती है न शाम देखती है, न सुबह देख पाती है न शाम देख पाती। उसे पता नहीं कि सूरज के उगने का सौंदर्य क्या है, उसे पता नहीं कि शाम को लौटती हुई जब चिड़ियों को देखता है आसमान में तो उसकी खुशी क्या मिलती है, वो जानता ही नहीं। सच बात, कविता का सच बात। शीर्षक है ये बैंगलोर है, मुक्त छंद की कविता है। ये स्वागत। बैंगलोर, ये बैंगलोर है, सिर ही सिर भागते हुए युवा, असमय बूढ़ी होती पीढ़ी, भरी हुई जेबों में मरते हुए सपने। ये बैंगलोर है, सिर ही सिर भागते हुए युवा, असमय बूढ़ी होती पीढ़ी, भरी हुई जेबों में मरते हुए सपने, कराहती हुई जगमग सड़कें और जेबों पर नजर गड़ाए खीस निपोरे बड़े बड़े मॉल, महकते हुए बदन अपनी दुर्गंध छिपाने की असफल कोशिश में बेजार। ये बैंगलोर है, ये बैंगलोर है, खुश है माँ बाप। दरअसल बैंगलोर एक प्रतीक है उन महानगरों का जी जहाँ हमारी आज की सारी युवा पीढ़ी अपने जीवन का बड़ा अमूल्य क्षण दे रही है और खुशियों को इकट्ठा करने के चक्कर में सब कुछ खो रही है। तो ये बैंगलोर है, खुश है माँ बाप, अनजानी दिशा में भागती संतानों को देख, आज जी। ही मिला है उन्हें बैंगलोर जाने का हवाई टिकट। खुश हैं बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। खुश हैं बच्चे कि एक महीने तक मिलेगा उन्हें रात को गर्म रोटियों का साथ और थाली में परसी हुई माँ की खुशबू। एक महीने तक सोएंगे वे निश्चिंत नींद, घर का खुला हुआ दरवाजा करेगा उनका स्वागत, और फिर उगता हुआ सूरज देखेंगे वे महीनों के बाद। पिचके हुए गालों पर जाने क्या क्या पोते हुए, भाग रही है जिंदगी बचाने की कोशिश में जिंदगी, वाह 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 भाग वाह रही वाह। है जिंदगी बहुत बचाने शानदार, की बहुत कोशिश शानदार में नगर। जिंदगी। दोस्त, ये बैंगलोर है, ये बैंगलोर है। तो सचमुच ये स्थितियां हैं और हम सब उसे देख रहे हैं, लेकिन एक मौन दर्शक की तरह उन्हीं स्थितियों को फिर से स्वीकार करने के लिए कुछ बाध्य हैं और कुछ हमने स्वयं को बाध्य बना भी लिया है। बहरहाल चलिए फिर से गीतों की ओर चलते हैं और एक गीत आपको सुनाते हैं। ये स्वागत गीत है आदरणीय। चैत वैशाख के आसपास का गीत है, फागुन चैत के आसपास का गीत है।
प्यारा तो गीत है, फागुन की याद जी आ रही है इस बीच में। जी जी जी। बहुत बहुत दहके स्वागत है। टेसू दहके टेसू महका जंगल, जो लगी आग। आप उस समय देखें तो स्थिति ऐसी होती है कि पूरा का पूरा जंगल, जब पलाश के फूल खिलते हैं, जब हम्म, टेसू खिलता है, तो लगता है सब पूरा जंगल, अग्नि वर्षा वहां हो रही है। तो दहके जी टेसू महका जंगल, ज्यों लगी आग, सरसों की मह 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 चुनरी गा रही भाग। दहके टेसू क्या बात। महका जंगल, जो लगी आग, सरसों की मह 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 चुनरी गा रही भाग। धरती में भरा हुलास, नदी उमगी। धरती में धरती भरा में हुलास, भरा होला। नदी उमगी। तालों में मछली तैरे जगी जगी। धरती में भरा हुलास, नदी उमगी। तालों में मछली तैरे जगी जगी। तितली ने हाँ, पंख पसारे हैं क्षिति तक। तितली ने पंख तितली ने पसारे हैं पंख पसारे हैं छित पर। क्षिति तक। पेड़ों की नाच रही फुनगी फुनगी। पेड़ों की नाच रही फुनगी फुनगी। गा रहा नीम बरगद गाए है अमन राग। गा रहा बहुत नीम बरगद गाए है बहुत अमन बहुत बहुत राग। बहुत। दहके टेसू महका जंगल, जो लगी आग। फागुन का मौसम, मौल श्री झरती। फागुन का मौसम, मौल श्री झरती। बगिया में बुलबुल लुका छिपी करती। फागुन का मौसम, मौल श्री झरती। बगिया में बुलबुल लुका छिपी करती। टूटे हम्म। जाते हैं बांध की धरती के। टूटे जाते हैं बांध की धरती के। शहनाई सी बजती उछाह भरती। फागुन का मौसम, मौल श्री झरती। बगिया में बुलबुल लुका छिपी करती। टूटे जाते हैं बांध की धरती के। शहनाई सी बजती उछाह भरती। अमराई फूली, सोन जूही के खुले भाग। अमराई फूली, सोन जूही के खुले भाग। दहके दहके टेसू महका जंगल, ज्यों लगी आग। दहके टेसू महका जंगल, ज्यों लगी आग। ये एक छोटा सा गीत था। और अब फिर से गीतों से आपको ले चलता हूं मुक्त छंद की एक कविता की ओर। जी स्वागत। शीर्षक है, कविता का शीर्षक है शब्दों की खेती। हम सारे लोग शब्दों की शब्दों की खेती कर खेती। रहे हैं। वाह जी। वाह वाह वाह। जितने बहुत लोग शानदार। लेखक हैं, कवि हैं, रचनाकार हैं, हाँ सच वो बात। किसी न किसी रूप में शब्दों को बोते हैं और हाँ, उसकी खेती को लहलाते हुए देखते हैं। तो शब्दों की खेती। शब्दों की तुम खेती और कीर्ति जी का व्यवसाय। जो जी लोग जी एक जी साथ नहीं साथ पाते हैं उनका कर्तव्य तो काल कबलित हो जाता है। बहुत अच्छा जी विषय आपने चुना है। जी। शब्दों की तो खेती, स्वागत तुम कर रहे हो बरसों बरस से भाषा की जमीन पर शब्दों की खेती। है जी। आहा आहा। तुम कर रहे हो बरसों बरस से भाषा की जमीन पर शब्दों की खेती। तुम्हारे पुरखों ने भी तो सरकंडे की कलम के हल से कोड़ा था कागज का जंगल। अरे क्या तुम्हारे बात। पुरखों ने भी क्या तो बात है, क्या बात। आप सरकंडे प्रतीक की चुने हैं कलम आज। के हल से कोड़ा था कागज का जंगल। अरे वही तुलसी बाबा। अरे वही तुलसी बाबा। और उनसे भी पहले वह जुल्हा जो खड्डी की धुन क्या बात पर। कबीर। और उनसे भी पहले वह जुल्हा जो खड्डी की धुन पर पिरोता रहा उजली चादर में शब्दों के मोती। जिसे ओढ़ ओढ़ बिछा बिछा कितनों ने तार लिया खुद को। जिसे ओढ़ बहुत ओढ़ शानदार। बिछा बिछा कितनों ने तार लिया खुद को। लिख लिख प्रेम की अकथ कथाएं, भले ही उनके पास भूल भटक कर भी नहीं आया प्रेम का प। भले ही उनके पास भूल भटक कर भी नहीं आया प्रेम का प। पर दुखी नहीं है जुल्हा, बिन ही रहा है खटर खट। खटर खट लगा ही रहा है, पिरो ही रहा है मोती। झिनी झिनी चादर में बैठकर गंगा तीरे। और तुलसी बाबा
तुलसी बहुत बाबा शानदार छील कविता है रहे हैं आदरणीय, बहुत शानदार कविता है। और तुलसी बाबा छील रहे हैं नई नई सरकंडे की कलम, दवात में फिर से भरी है अभी अभी स्याही उन्होंने, एक नई सोंधी भाषा का खेत जोतना है उन्हें, एक नई बहुत सोंधी भाषा का खेत जोतना है उन्हें, जिसमें लहलहाएंगे नीम के टूसे से नन्हे नन्हे सबद निरंतर, जिसमें लहलहाएंगे नीम के टूसे से नन्हे नन्हे सबद निरंतर, फसल तैयार होने के बाद लगेगी मंडी, फसल तैयार होने के बाद लगेगी मंडी, तय कर रखी है आढ़तिये ने हर चीज की न्यूनतम कीमत, तय अरे कर क्या बात, रखी वाह वाह आढ़तिये वाह ने वाह, क्या हर शानदार चीज की प्रतीक और क्या न्यूनतम कहन है, कीमत, क्या कहन है दादा, वाह। तय कर रखी है आढ़तिये ने हर चीज की न्यूनतम कीमत, तुम्हारी बोरी में क्या है दोस्त, तुम्हारी बोरी में क्या है दोस्त, शब्दों के बीज की पके हुए शब्द, तुम्हारी बोरी में क्या है दोस्त, पके हुए शब्दों के बीज या पके हुए शब्द। ये एक छोटी सी कविता थी और बहुत आई मतलब अब इतना मार्मिक कविता, इतना शानदार कविता कि उन कम शब्दों में जिन प्रतीकों को आपने चुना, जिनके माध्यम से अपनी बात समाज तक पहुंचाने का उपक्रम किया, वह प्रणम्य है, कहन का चलिए कोई जवाब नहीं। मैं चलिए बहुत 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 अभिनंदन धन्यवाद, करता हूँ, स्तुत्य कविता। बहुत धन्यवाद। एक और गीत, जी स्वागत। अरे लो आ गया अरे लो आ गया सूरज की होकर लाल आया है, किरण संग खेल कर होली गुलाबी गाल आया है। हम्म। अरे लो आ गया सूरज की होकर लाल आया है, किरण संग खेल कर होली गुलाबी गाल आया है, गुलाबी गाल खिली आया है, वाह जी जी, अरे लो आ गया वाह वाह वाह। सूरज की होकर लाल आया है, किरण संग खेल कर होली गुलाबी गाल आया है, खिली पीली हुई सरसों जिन्हें पा खेत है निखरे, खिली हम्म। पीली हुई सरसों जिन्हें पा खेत है निखरे, उधर गदरा रहे टेसू कि छींटे रंग के बिखरे, कहीं पीला बसंती है गुलाबी आग जंगल में, कहीं पीला बसंती है गुलाबी आग जंगल गुलाबी में, आग जंगल में। इधर होली शहर में है उधर है फाग जंगल में, कहीं क्या पीला बात है, वाह बसंती वाह है वाह वाह वाह। गुलाबी आग जंगल में, इधर होली शहर में है उधर है फाग जंगल में, भरी मुट्ठी गुलालों से सभी के हाथ पिचकारी, किसी ने रंग बिखराया, ये प्रकृति है। भरी मुट्ठी हाँ, गुलालों से सभी के हाथ पिचकारी, किसी ने रंग बिखराया, किसी ने धार दे मारी, भरी मुट्ठी गुलालों से सभी के हाथ पिचकारी, किसी ने रंग बिखराया, किसी ने धार दे मारी, कोई खाए जलेबी है कि किसी किसी के हाथ में मठरी, यहाँ पहचानना मुश्किल बने सब रंग की गठरी, भुलाकर हर गिले शिकवे सभी हैं मिल रहे सबसे, खिला त्योहार होली का खिले सब खेलते हंसते, रंगे आकाश और धरती रंगा मन और जीवन है, रंगे बहुत आकाश और धरती रंगा मन और जीवन है, सभी हो जाएं बच्चों से कि आया आज फागुन है, सभी हो जाएं बच्चों से कि आया आज फागुन है, रंगे आकाश और धरती रंगा मन और जीवन है, सभी हो जाएं बच्चों से कि आया आज फागुन है। मित्रों, जब हम अपनी धरती से दूर होते हैं, अपनी मिट्टी से दूर होते हैं, तो वो और अधिक याद आती है। अपने घर से दूर होते हैं, दूसरे शहर में होते हैं, तो घर याद आता है। मैं तो अपने देश से ही दूर हूँ और वर्षों से दूर हूँ अभी। तो जब भी मौका मिलता है तो हम लोग अपनी मिट्टी से जुड़ने का कोई वक्त नहीं छोड़ते, वहां आने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। बहरहाल एक ये माँ बहुत पर अच्छा। आप माँ पर आपको एक सुन छोटी करके सी मतलब कविता। पंत। जी, तो एक गजल, छोटी सी गजल है माँ पर। जी स्वागत। माँ, क्या बात है, विषय रोटी बहुत प्यारे प्यारे हैं। जी, रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, रोटी बनती गोल
याद आ जाती माँ, सुनकर मीठे बोल याद आ जाती माँ। याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, सुनकर मीठे बोल मीठे याद आ बोल याद जाती आ माँ। जाती माँ। धुंधुआते चूल्हे में भरती आंच रही, धुंधुआते चूल्हे में भरती आंच रही, सूरज सी अनमोल याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ, सुनकर मीठे बोल याद आ जाती माँ। कढ़ी दाल सब्जी चावल में चोखे में, कढ़ी दाल सब्जी चावल में चोखे में, देती थी रस घोल याद आ जाती माँ। कढ़ी वाह वाह दाल वाह वाह सब्जी वाह। चावल में चोखे में, देती थी रस घोल याद आ जाती माँ। याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ। भोर दोपहर गोधूली सब सखियों से, भोर दोपहर गोधूली सब सखियों से, मिलती थी मन खोल याद आ जाती माँ। मिलती थी मन खोल याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती माँ। अंतिम पंक्तियां देखिए। उसे पता था गीतों शब्दों सपनों का, उसे उसे पता पता था। था गीतों शब्दों सपनों का, होता कितना मोल याद आ जाती माँ। रोटी बनती गोल याद आ जाती याद आ माँ, जाती माँ। सुनकर मीठे बोल याद आ जाती माँ। याद आ जाती रोटी माँ। बनती गोल वाह वाह। याद आ जाती माँ। तो बहुत ये मुझे लगता है कि माँ एक ऐसा रिश्ता होता है जिसके लिए हमारे पास शब्द कम है। मैंने बहुत नो सारी डाउट। इस श्रृंखला के लिए में बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, उन्हीं में से एक ये कविता थी। तो सचमुच माँ का जो आंचल है वो आकाश से भी बड़ा आंचल होता है, आकाश भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता, और उसका कोई जो हृदय है माँ। वह धरती से भी कहीं सुंदर और सागर से भी कहीं अधिक गहरा है। बिल्कुल खैर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अभी पिछले दिनों हम लोगों ने पिछले 1.5 सालों से पूरी दुनिया जिस आपदा को झेल रही है, उस आपदा ने एक काम जरूर किया। जो रचना कर्म में रत लोग थे, जो रचनाशील लोग थे, उन सबको लिखने के लिए प्रेरित भी किया। कठिनाइयां आई बहुत सारे। इस आपदा में हमने जो कुछ खोया है वह अवर्णनीय है, उसे कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति बिल्कुल। ने अपने किसी परिजन को, अपने किसी मित्र को अपने से दूर जाते देखा है, लेकिन फिर भी हम सब आशावादी हैं, और इसी आशा के साथ नई नई सुबह होगी ये उम्मीद करते हैं, कर रहे हैं। बहुत कुछ बदला भी है, फिर से जीवन ढर्रे पर आने की कोशिश कर रहा है। तो एक नवगीत इन्हीं परिस्थितियों को स्वागत है। लेकर। रो पड़ी बहुत धरती। आशावान। जी, ये एक आशावादी गीत है। बहुत रो बहुत पड़ी आशावादी धरती, गीत है। रो पड़ी धरती गगन रोया कि नदियां ताल रोए। रो पड़ी धरती गगन रोया कि नदियां ताल रोए। रो रहे खलिहान ओसारे उदासी से भरे हैं। रो रहे खलिहान ओसारे उदासी से भरे हैं। कौन सी आंधी चली छीने के जिसने स्वप्न सारे। कौन सी आंधी चली छीने के जिसने स्वप्न सारे। बाग जोहे बाट बच्चों की किलक फिर कब सुने। कौन सी आंधी चली छीने के जिसने स्वप्न सारे। बाग जोहे बाट बच्चों की किलक फिर कब सुनेंगे। कब बजेंगी घंटियां स्कूल की, कब मंदिरों की। हम्म। कब बजेंगी घंटियां स्कूल की, कब मंदिरों की। कौन जाने नाव फिर कब, कौन जाने नाव कब फिर से तिरेगी सागरों में। कौन जाने नाव फिर कब तिरेगी सागरों में। चिट्ठियां हैं बंद थैलों में लिए संदेश ढेरों। चिट्ठियां बहुत हैं अच्छा बंद बहुत थैलों में बहुत लिए अच्छा बहुत संदेश अच्छा ढेरों। बहुत अच्छा। घाट की सीढ़ी पड़ी चुपचाप सबकी राह तकती। घाट की सीढ़ी पड़ी चुपचाप सबकी राह तकती। किंतु सूरज उग रहा हर रोज, किंतु सूरज उग रहा हर रोज। चंदा रोज आता है बताता रात बीतेगी।
किंतु सूरज उग रहा हर रोज, चंदा रोज आता है, बताता रात बीतेगी, सुबह होगी हमेशा की तरह ही। कर रहे कोशिश उदासी दूर हो जाए धरा की, कर रहे कोशिश उदासी दूर हो जाए धरा की, इसलिए पुरजोर ताकत से सभी तारे चमकते। कर रही चिड़िया चुहल है, कर रही वाह चिड़िया चुहल है, बांटती सबकी उदासी, जानती है चिड़िया, जानती है कैद हम अपने घरौंदों में हुए हैं। कर रही चिड़िया चुहल है, बांटती सबकी उदासी, जानती है कैद हम अपने घरौंदों में हुए हैं। और तलैया की लहर लहरा रही कुछ मुस्कुराती, और तलैया की लहर लहरा रही कुछ मुस्कुराती, दूर तक आकाश नीला भर रहा आशा हृदय में, दूर तक आकाश नीला भर रहा आशा हृदय में। हवा ताजी सांस में भर लो कि जितना भर सको तुम, हवा वाह 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 ताजी वाह सांस में वाह। भर लो कि जितना भर सको तुम। पेड़ हरियाए कि कोयल कूकती है, पेड़ हरियाए कि कोयल कूकती है, और टिकोरे कह रहे हम हो बड़े, देंगे नया रस जिंदगी को। तुम उदासी छोड़ बस वादा करो हम भी यहाँ हैं, तुम उदासी बहुत छोड़ शानदार, बहुत शानदार, बस बहुत वादा शानदार करो हम होने भी से। यहाँ हैं, जिंदगी फिर चल पड़ेगी, साथ में हम सब चलेंगे। तुम उदासी छोड़ बस वादा करो हम भी यहाँ हैं, जिंदगी फिर चल पड़ेगी, साथ में हम सब चलेंगे। तो ये एक नवगीत था जो आज की बीती निश्चित हुई रूप से परिस्थितियों उस और अभी आने वाली आपदा स्थितियों की की उस घड़ी में एक आशावादी गीत निकाल करके अपने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। यही हम लोगों का जी जीवन है, हम बार बार टूटते हैं, बार बार समस्याएं आती हैं, लेकिन फिर हम फिर खड़े होते हैं। और जी उस भावना को जीवंत करता हुआ ये गीत निश्चित रूप से बहुत प्रणम्य है, बहुत स्तुत्य गीत है। और इसी धन्यवाद। भावना की मुझे लगता है सबसे ज्यादा आवश्यकता है, जो समाज में जी एक उत्साह भर सके। आपने बहुत जी अच्छा गीत सुनाया, बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र पर। एक और मुक्त छंद की कविता, जी शीर्षक है दिया, दीपक, दिया। दीपक, क्या बात, माँ बहुत ने अच्छे प्रतीक। माँ ने जलता हुआ दिया बेटी के हाथों में रखकर कहा था, जा तो बिटिया संझा बाती दिखाकर लौट आ जल्दी से। माँ ने जलता हुआ दिया बेटी के हाथों में रखकर कहा था, जा तो बिटिया संझा बाती दिखाकर लौट आना जल्दी से लौटना। देख आजकल तेज चल रही हैं हवाएं, जल्दी से वाह लौटना। देख आजकल तेज चल रही हैं हवाएं, कहीं बुझे न दीपक की लौ, कहीं घटे न बाती, कहीं चुके न तेल। इससे पहले ही तू जगमग कर देना घर का, बाहर का, अड़ोस पड़ोस का कोना अतरा। बिटिया ने कान देकर सुनी सब बातें, एक हथेली थामे थी दिया, दूसरी पकड़े थी जलती हुई लौ। बिटिया ने कान देकर सुनी सब बातें, एक हथेली थामे थी दिया, दूसरी पकड़े थी जलती हुई लौ। पर न लौटी बिटिया, न लौट पाई दिए की रोशनी, पर न लौटी बिटिया, न लौट पाई लौ की रोशनी। माँ तो माँ है, बैठी है चौखट पर पथराई आंखों के साथ। हर सांझ उसे दिखती है बिटिया सबको संझा बाती दिखाते हुए। हर सांझ उसे दिखती है बिटिया सबको संझा बाती धन्यवाद। दिखाते हुए। बस दिखती नहीं बिटिया, बन चुकी है खुद वह लौ जलते हुए दिए की। दिया भी एक दिन वाह वाह टूट वाह वाह जाएगा, वाह वाह। दिया भी एक दिन टूट जाएगा, बनने को मिट्टी, फिर से बनेगा एक दिया। माँ फिर कहेगी, जा तो बिटिया हाथ में लेकर दिए को दिखा दे सबको संझा बाती। आंसुओं से भीगी हुई बाती में डुबा दे खुद को, जा तो बिटिया जा, जा तो बिटिया जा।
ये एक कविता थी बहुत और समय अब पूरा होने को है। मैं एक छोटी सी और कविता आपको सुना करके, जो प्रेम कविता है, और अपनी बात पूरी कर रहा हूं। और ये मेरी कविता बहुत पहले, जब मैं सचमुच युवा था, अभी युवा हूं, लेकिन लगभग 40-45 साल कभी पहले ये हमेशा युवा कविता, रहता है सर, जी जी जी, 40-45 साल कभी पहले ये हमेशा कविता युवा मैंने रहता है। लिखी थी। जी। तो ये कविता दरअसल, अगर आप लोगों को याद होगा, तीसरी कसम एक कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, आप सबने पढ़ी होगी। और उसमें दो जी पात्र हैं, हीरामन है और एक हीराबाई है। तो हीरामन कस्में खाता है, पहली दूसरी, और तीसरी कसम खाता है कि वह किसी स्त्री को, नाचने वाली स्त्री को, अपनी गाड़ी में नहीं बैठाएगा, क्योंकि वह उससे एक अलौकिक प्रेम करने लगता है। तो हीराबाई चली गई है, उसके बाद की स्थितियां क्या हैं, यह कविता है। और मेरे तमाम सारे मित्रों को बहुत पसंद थी, तो मुझे लगा कि आज मैं इस मंच पर इस कविता से अपनी बात पूरी आप करूं। जो कुछ भी पढ़ रहे हैं आभार बहुत पाठ अच्छा पूरी पढ़ करूं। रहे हैं, जी जी जी, और ये बहुत गीत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हम लोग देखिए, कवि को अगर मंच मिल जाए तो फिर वो जी कई घंटे नहीं छोड़ सकता, लेकिन समय की अपनी सीमा है, तो उसका भी ध्यान बदता है, रखना सच बात आवश्यक है। है। जी जी। कविता का शीर्षक है हीरामन। जी स्वागत। हीरामन रह गया अकेला। ये स्थिति वो है जब वो चली गई है हीराबाई, और उसके बाद हीरा मन रह गया अकेला, बड़ा अकेला। हीरा मन रह गया अकेला, बड़ा अकेला। उसकी हीरा चली गई है, बैठ हवा के उड़ते तिरते से पंखों पर। उसकी हीरा चली गई है, बैठ हवा के उड़ते तिरते से पंखों पर, बहुत दूर, इतना कि जहां तक हीरा मन के बैलों की घंटी की रुंझुन रुंझुन पहुंच नहीं सकती है। वाह वाह हीरा मन वाह। रह गया अकेला, बड़ा अकेला। उसकी हीरा चली गई है, बैठ हवा के उड़ते तिरते से पंखों पर, बहुत दूर, इतना कि जहां तक हीरा मन के बैलों की घंटी की रुंझुन रुंझुन पहुंच नहीं सकती है। कितना किया, दिया कितना कुछ, कितना किया दिया कितना कुछ, बातें महुआ घटवारिन की, अपने अनबूझे मीता को, कितने कितने सपने देखे, पर उखड़े सब, मेले की नौटंकी जैसे। कितने कितने सपने देखे, पर उखड़े सब, मेले की नौटंकी जैसे। हुआ अजनबी खुद हीरामन, हुआ अजनबी खुद हीरामन, शून्य ताकता खाता कस्में। हुआ अजनबी खुद हीरामन, शून्य ताकता खाता कस्में। हीरामन हर बार बेचारा चला गया है, हीरामन हर बार बेचारा चला गया है, बार बार मृग तृष्णा जैसे, बड़ा अकेला हीरामन, बेचारा बुद्धू पागल मीता। बड़ा अकेला हीरामन, बेचारा बुद्धू पागल मीता। हीरा को बैठाता है अपनी गाड़ी में, रोज आज भी। बड़ा बहुत अकेला शानदार। हीरामन, बेचारा बुद्धू पागल मीता। हीरा को बैठाता है अपनी गाड़ी में, रोज आज भी। हार हार कस्में खाता है और अजनबी बन जाता है। हार हार कस्में खाता है और अजनबी बन जाता है। मित्रों, आप सबने मुझे सुना, मेरी कविताओं ने आपको संभवतः थोड़ा बहुत रंच मात्र भी यदि आनंदित किया हो, तो यह मेरे लिए एक प्रसन्नता की बात होगी। आप सबका बहुत बहुत आभार, मैजिक पेन टीम का बहुत बहुत आभार, संचालन कर रहे मित्रवर्ग का बहुत बहुत आभार। आप सभी को कोटिशा धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय आनंदवर्धन जी ने निश्चित रूप से अपने नाम को सार्थक किया।